आपके जो है ना वो लाइफ चेंजिंग प्लान। अगर आप इस पर फोकस कर लेते हैं, इस प्लान को किस तरह से मैनेज करना है और एमसीक्यूज में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिनसे बचना क्योर कर सकते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने ये 10 डेज है उन चैप्टर में से आप कम से कम शॉर्ट क्वेश्चंस 7वें और 8वें दिन, अब डे 10 पे आपने क्या करना है, वो आपने जो 4 सब्जेक्ट्स पकड़े हुए थे, ठीक है, डे 10 में आप लोगों ने ये का जो दूसरा हिस्सा था वो था टाइम मैनेजमेंट या पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। 4 to 6 डेज में आपने करना है, यानी कि 4 से चौथे दिन से छठे दिन तक वो आपका प्रैक्टिस मोड है। अब प्रैक्टिस किन के ऊपर करनी है आप लोगों ने पूरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं ज़ैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूं आपके लिए 10 डेज का प्लान, जिसको आप फॉलो करके जो है अपने मार्क्स को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने ये 10 डेज जो है वो वेस्ट कर दिए तो बेटा आपका जो मार्क्स लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम जो है बोर्ड के पेपर में अपीयर हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें पता ही नहीं है कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, टाइम को जो है हमने पेपर में किस तरह से मैनेज करना है और एमसीक्यूज में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिनसे बचना है। मैं 10 दिन का आप लोगों को एक ऐसा प्लान देके जा रहा हूं जिसमें आप सिर्फ पास नहीं बल्कि आप बोर्ड में जो है वो टॉप कर सकते हैं, अगर आप मेरे प्लान को फॉलो करते हैं। इसको 10 डेज के प्लान में सबसे पहले आपने पहले 3 दिन में करना क्या है, पहले 3 दिन में आपने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूं अपने वो चैप्टर्स क्लियर करने हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि हमारे स्पेलिंग स्कीम में ये लॉन्ग क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स इंक्लूड हैं। बेटा फॉर एग्जांपल क्लास 9th की फिजिक्स के 9 चैप्टर है। अब मेरा बेटा वो उसने जो पेयरिंग स्कीम बनाई है वो है 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 5 में से लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया 4 5 6 और क्वेश्चन नंबर 9 में से 7 में से आएगा 8 9 सॉरी 7 8 9। अब मेरा बेटा ये 9 चैप्टर्स है। अब बच्चा परेशान होता है, भाई 9 को 9 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। नहीं, आप इसके मुताबिक पेरेंट्स के मुताबिक सिर्फ 6 चैप्टर भी अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो मेरा बेटा आपको मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात आप लोगों को बताता चलूं, अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने जो है वो बुक की डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है। और नंबर 2, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बेटा यूट्यूब चैनल जो कि मिस्टर फिजिक्स 54 के नाम से जाना जाता है, और अपनी जो बुक है जिसे फिजिक्स कहते हैं, मैथ कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, बायो कहते हैं, इस चैनल को और इस बुक को कंबाइन करो तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो बेटा किसी भी वीडियो पे या हमारे मिस्टर फिजिक्स 54 फेसबुक पेज पे आप किसी भी पोस्ट पे या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप उस वहां पे रिस्पॉन्ड करके कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी आपके पास माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं, आपको क्लैरिफाई और वेरीफाई जो आपको आंसर दिया जाएगा। बेटा अब जो पोर्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूं जो 4 to 6 डेज में आपने करना है, यानी कि 4 से चौथे दिन से छठे दिन तक वो आपका प्रैक्टिस मोड है। अब प्रैक्टिस किन के ऊपर करनी है आप लोगों ने पूरी बुक के जो एमसीक्यू एक्सरसाइज के वो सबसे पहले करने। देखिए आपके पास पेपर मौजूद नहीं है, आपके पास मॉडल पेपर होंगे, आप मॉडल पेपर वाले एमसीक्यूज भी करें, ठीक है। वो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे जो है वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में मिस्टर 54 सर्च करें और किसी भी पोस्ट पे जो आप जो है कमेंट करें, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है पास पेपर आपके पास नहीं है, मॉडल पेपर तैयार करें। एमसीक्यूज जो है वो अच्छे तरीके से मैंने बोला एक्सरसाइज के करें। अगर आपको एमसीक्यूज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो मेरा बेटा आप कमेंट में करें सर एमसीक्यूज, आपको जो एमसीक्यूज मिल जाएंगे। नंबर 3 पे जो हमारे इस पोर्शन का हिस्सा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने 4 5 और 6 यानी कि 3 दिनों में अपने पेयरिंग स्कीम वाले जो चैप्टर आपने सिलेक्ट किए हैं उनके मेरे बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने। सर जो पेयरिंग स्कीम हम फॉर एग्जांपल हमने लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 3 चैप्टर नहीं करने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 7 8 9, तो उसको छोड़ दें। बेटा छोड़ना नहीं है, इन 10 दिन में आप अपनी पेयरिंग स्कीम वाले 6 चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैथ के कोई चैप्टर है फॉर एग्जांपल आपको पहला दूसरा या तीसरा चौथा या फिर आपका 12वां, आप ये 5 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स क्योर होंगे। मैं इस सेंस में कह रहा हूं आप लोगों को। बाकी जो रह जाएंगे आपको जाहिर बात अपने पेपर्स में तैयारी भी करनी है, इज दैट क्लियर? आप बाकी जो रह जाएगा छोटा मोटा उसके आपको गैस भी दिए जाएंगे, आप वहां से जो है अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। डे 7 और 8 की बात करते हैं। आप लोगों ने अपने उस वीक पोर्शन पे फोकस ज्यादा करना है। आपने पहले 6 दिन जो है, ठीक है, आपने तैयारी कर ली वो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जो पेयरिंग स्कीम से हटकर है, अब आपको जाहिर बात है आपने वो चैप्टर इसलिए सिलेक्ट नहीं किए पेयरिंग स्कीम में, वो आपको शायद कंफ्यूज है, आते नहीं है, प्रॉब्लम है, यही हो सकता है ना। तो अपने उस वीक पॉइंट उन चैप्टर में से आप कम से कम शॉर्ट क्वेश्चंस 7वें और 8वें दिन और उनमें से एमसीक्यूज है वो आप प्रिपेयर करें, ताकि ये आपका शॉर्ट वाला और एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है उन चैप्टर में से छूटे ना। क्योंकि आपने जो पहले 6 दिन में 6 चैप्टर सिलेक्ट किए थे आप लोगों ने लॉन्ग के लिए, वो आपने तो तैयारी कर ली, हर रोज एक एक चैप्टर भी करेंगे मेरा बेटा, 6 दिन में 6 चैप्टर आराम से हो जाएंगे।
आपने पूरा साल पढ़ा है, पूरा साल नहीं, आप प्रीनेट में भी रहे, आपने तकरीबन 18 महीने 9th क्लास को दिए, तो अगर आप ये 6 दिन में तैयारी नहीं कर सकते एक एक चैप्टर की, तो बेटा फिर आपने क्या करना है? सुबह उठे, फिजिक्स पकड़े, दोपहर को जो है आप दोपहर एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर 2 घंटे में तैयार हो जाता है। रिवीजन कह रहे हैं आपको, रिवीजन के लिए पेपर जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आप 12 बजे ठीक है बैठे, अपनी मैथ पकड़ ले, 3 बजे तक वो काम करें, सोचे या रेस्ट करें, 3 से मगरिब तक जितना मर्जी आप रेस्ट करें, जो कुछ करना करें। मगरिब से ईशा तक या मगरिब से जो है वो 9 बजे तक जो है अपना मेरा बेटा केमिस्ट्री का करे, और उसके बाद जो बेटा 10 बजे से लेकर जो 12 बजे तक अपना काम जो है ना वो क्या नाम लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट कंप्यूटर वगैरह रह गए वो करें। अच्छा, आप बता रहे कि सारा दिन बिजी रहे, तो बेटा ये सारा आपने सारा साल इस तरह बिजी नहीं रहे, कम से कम अपने लिए आज तो आप अपना टाइम निकालें, अपने हर वो काम को छोड़ दें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, नमाज की पाबंद रहे इन दिनों में, और अपने इन दोनों में नहीं, और आगे क्लासेस भी ज्वाइन जब करेंगे तब भी नमाज में, नमाज तो हमारा एक सुकून वाला काम है। ठीक है, तो हम अभी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने जो है वो इन डेज को जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया, इसको इस तरह से मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब डे 10 पे आपने क्या करना है, वो आपने जो 4 सब्जेक्ट्स पकड़े हुए थे, ठीक है, डे 10 में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी रिवीजन करनी है। वो जो आपने जितने भी 6 मैंने अगर रिवीजन करनी है तो आपको, मैं आपको उन चैप्टर्स के आप लोगों ने जो जो किए होंगे आप मुझे कमेंट करें, सर मैंने ये चैप्टर किया है, मुझे इसका टेस्ट चाहिए, मैं आप तक टेस्ट पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। आप उस टेस्ट को फॉलो करें, उसकी पिक्स लें और मुझे शेयर करें, मैं आपको चेक करके भी आपको बता दूंगा आपने कितना अच्छा किया और किसमें क्या क्या कमी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमारा इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा था वो था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। इज दैट क्लियर? मेरा बेटा टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए। कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर वो टाइम पे नहीं करते तो वो काम जो है वो काम नहीं रहता, उससे वो बाद में जितना मर्जी कर ले उसका कोई फायदा नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको जो है ना एमसीक्यूज के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 15 मिनट देंगे 12 मार्क्स के लिए, 30 मिनट देंगे 20 मार्क्स के लिए। ये आप अपने बात अपने जहन में बिठा लें, 15 मार्क्स के भी आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को एमसीक्यूज कर लिए, आपने बड़े ध्यान से एमसीक्यूज लगाने, जो आपको आते हैं वो पहले करें, जो आपको डाउटफुल है उसको स्किप करें, आगे जाए, उस पर टाइम वेस्ट मत करें। बबल्स बड़े ध्यान से वहां देखें ए ऑप्शन, तो बबल पे भी ए ऑप्शन फिल करें। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि आपने सारा टाइम जो एमसीक्यूज पे लगा देना है, उस पर लगा देना जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप उससे परे हटे, अपना वो वाला एमसीक्यूज करें जो आप लोगों को लग रहा है कि भाई इसका पक्का आंसर यही है, ये हमने क्लास में भी किया था, टेस्ट में भी किया था, तो सबसे पहले वो कर लें। जो स्किप और डाउटफुल उसे बाद में देखना, शायद याद आ जाएगा। तो अपना टाइम जो है ना वो आपने इस तरह से मैनेज करना है। फिर उसके बाद चले क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एमसीक्यू आपसे ले लेते हैं तो आप लोगों ने ये दूर नहीं देखना, सब्जेक्टिव का इंतजार नहीं करना, सब्जेक्टिव आपके पास खुद चल के आ जाएगी। आपने वो शेयर्स के ऊपर लाइन लगाना स्टार्ट कर देंगे। जो पहला पेज है, जो पहला पेज उसको छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद आपने रोल नंबर, नाम वगैरह सब कुछ लिखना होता है, और उससे वो पहला पेज आपने इस तरह सारा छोड़ देना, उसे अगले पेज पे जाके लिखना है, क्योंकि वो पेज जो है ना जहां पे आप नाम रोल नंबर लिखते हैं वो फाड़ देते हैं। तो अगर आप उसके पीछे शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे स्टार्ट करेंगे, वो आपका पेज आया, तो आपने एक पेज पूरा छोड़ देना, नेक्स्ट पेज पे जाके आपने लिखना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपने टाइम उतना ही देना है जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने लॉन्ग भी अटेम्प्ट करने हैं, आपके 4 लॉन्ग करने हैं अटेम्प्ट। 4 से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स के पेपर की बात करूं, क्वेश्चन 5 6 7 इनमें से 2 करने हैं। अब हर एक का अपना अपना 2 2 पार्ट्स होते हैं, वो बायो और कंप्यूटर हो, कंप्यूटर का एक किया था वो 8 नंबर, वो बहुत लंबा होता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी। तो मैथ के भी इस तरीके से आते हैं। तो आप लोगों ने टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना है। टेस्ट हो जाता होता है टाइम से पहले ही हो जाता है, बट आपने राइटिंग का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ा पेपर जो है खूबसूरत बना के देना है, ताकि बोर्ड चेक हो जो आपको फुल मार्क्स दे। याद रखो ये 10 दिन जो मैंने आपको प्लान दिया है ना, ये आपके जो है ना वो लाइफ चेंजिंग प्लान है। अगर आप इसको फोकस कर लेते हैं इस प्लान के ऊपर, मेरा बेटा इंशाल्लाह आप जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, आपको उसका जो है वो आंसर मिलेगा। हमारे फेसबुक पेज मिस्टर फिजिक्स 54 को फॉलो करें। ठीक है, वहां पे किसी भी पोस्ट में कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाए। आपको एक एक चीज जो व्हाट्सएप चैनल पे जो शेयर की जाएगी, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई 400 नहीं है, कोई 500 नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आए, आप मेहनत करने वाले बने, हम आपको मेहनत करवाने वाले बनेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।